क्या आपने विभिन्न प्रकार के पेड़ देखे हैं? जी हाँ, बहुत तरह के पेड़ होते हैं। आम का पेड़, बरगद का पेड़, पाखर का पेड़, गूलर का पेड़, नीम का पेड़, पीपल का पेड़ और भी बहुत सारे पेड़ जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। दुनिया में हर प्रकार के पेड़ हैं। क्या कोई पेड़ आज तक अपना फल खा पाया है? मुझे नहीं लगता किसी भी पेड़ ने अपना फल स्वयं खाया होगा। क्या किसी पेड़ ने कभी खुद ऑक्सीजन ली है? मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेड़ ऑक्सीजन लेता है। केवल कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्या कोई नदी अपना पानी स्वयं पीती है? चाहे गंगा ले लीजिए, यमुना ले लीजिए और भी कोई चीज़ ले लीजिए, कोई पीती है? नहीं। अपना काम करते रहते हैं, पहाड़ों से पानी आता है और जाता है, उसको फिल्टर करके या बिना फिल्टर के जैसे भी हम लोग यूज करते हैं। तो जितनी प्राकृतिक चीज़ें हैं वो केवल हमें देती हैं, कुछ भी हमसे नहीं लेती। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, एक्सपेक्टेशन रखना चाहते हैं। कोई भी काम करेंगे तो मुझे क्या मिला? अरे भैया, कुछ तो इस जीवन में आए हो, जाना है, कुछ तो करके जाओ, किसी दूसरे के लिए भी कुछ कर दो। विभिन्न तरह की विचारधाराएं हैं, अपनी कालिंदी विहार कॉलोनी में भी हैं। विभिन्न धर्म को मानने वाले लोग हैं, विभिन्न तरह की आस्थाएं हैं और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि जब एक बगीचे में अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं तो बगीचा सुंदर लगता है। एक ही तरह का फूल होगा ना, बगीचा सुंदर नहीं लगेगा। हर टाइप के जैसे पौधे, इसी प्रकार हमारे कालिंदी विहार कॉलोनी में लगभग 800 परिवार रहते हैं। विभिन्न तरह की विचारधारा से सुंदर बनता है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, सबकी विचारधारा एक होनी चाहिए। कैसे भैया, कैसे हो जाएगी? जब तक विभिन्नता नहीं होगी तभी वो ब्यूटीफुलनेस आती है। पार्क, किसी भी पार्क को देख लीजिए, विभिन्न प्रकार के फूल, फल, वृक्ष, तभी वो सुंदर बनता है। इसी प्रकार हमारी कालिंदी विहार कॉलोनी भी बहुत सुंदर है। विभिन्न विचार है, ये हमारी स्ट्रेंथ है, कमजोरी नहीं है, स्ट्रेंथ है, विभिन्न प्रकार के विचार। तो मेरा सभी कालिंदी विहार निवासियों से, आज कुछ लोगों ने वीडियो बनाया, उसमें रिक्वेस्ट की है सब लोग पार्क में आए। विचारधारा विभिन्नता है, हमको पता है, सबको पता है, विभिन्नता रहने दीजिए, वो अपनी स्ट्रेंथ है। जब हम किसी को मानते हैं, कोई दूसरा किसी को मानते, विचारधारा तो अलग रहेगी, हमारा विचार अलग है, दूसरे का विचार अलग, ये हमेशा रहेगा। कोई भी सही या कोई भी गलत नहीं है। जो जिसको मानता है उसके लिए वो सही है। चोर के लिए चोरी अच्छा है, पुलिस के लिए वही पकड़ना उसका वो काम है। तो हर व्यक्ति के लिए ये समझना चाहिए कि कोई भी विचारधारा गलत नहीं होती। जो जिस माहौल में रहता है, जिस तरह के लोगों के साथ रहता है, उन्हीं लोगों से विचारधारा बनती है, उन्हीं लोगों के हिसाब से विचारधारा बनती है। आज आप किसी पर्टिकुलर समाज में रह रहे हैं, उस समाज के लोग किस तरीके से सोचते हैं, उस तरीके की विचारधारा रहेगी। वहीं सेम दूसरे समाज में उस सारे समाज के लोग किस तरीके से सोचते हैं, वहाँ विचारधारा बन जाएगी। तो ये कोई समस्या नहीं है। छोटे बच्चे को, अगर आज एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, आज एक छोटा बच्चा, इंडिया का कोई बच्चा पैदा हो, बिल्कुल छोटा, उसको यूएस में डाल दिया, अंग्रेजी बोलेगा वो। उसी को यदि रसिया में भेजा, रसियन बोलेगा। अगर उसको इंग्लैंड में भेज दिया है, इंग्लिश बोलेगा। मतलब जिस ऑस्ट्रेलिया में जाए, ऑस्ट्रेलियन बोलेगा। तो जिस भाषा में बच्चे को
छोड़ देंगे उसी भाषा की बात करता है। तो मेरा मानना ऐसा है, जो विचारधाराएं लोगों की बनी हुई हैं, जो भी बिल्ड हैं, वो भी गलत नहीं है। वो जिस माहौल में, जिस विचारधारा में, जिस तरह के लोगों के साथ कनेक्टेड है, उन्हीं से विचार बनता है। तो मेरा सभी कालिंदी विहार निवासियों से निवेदन है कि पार्क के माध्यम से जब भी आपके समय किसी व्यक्ति से अगर विचार नहीं मिलते तो आप टाइम चेंज करके आ सकते हैं, लेकिन पार्क में आइए। ये सार्वजनिक पार्क है और ये पार्क की ब्यूटी ही जब होती है जब पार्क में लोग होते हैं। पार्क काफ़ी बड़ा है, आप एक साइड से अपना एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर आपके किसी से विचार नहीं मिलते, दूसरी साइड में एक्टिविटी करो। कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना है किसी से कि भैया सब साथ में मिलना है, कोई ज़रूरी नहीं है। पार्क में आएँ सब लोग, पार्क में घूमें, पार्क का पूरा आनंद लें। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कल हम लोग नगर आयुक्त के पास जाएंगे उस लेटर के अगेंस्ट जो हमने दिया हुआ था विधायक जी का। जो लोग चलना चाहते हैं, 11 बजे हमें नगर निगम ऑफिस पहुंचना है नगर आयुक्त जी से मिलने के लिए। जिस भी कालिंदी विहार निवासी के पास समय है, क्योंकि ये पार्क सबका है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। क्योंकि मैं शुरू से इस लेटर के अगेंस्ट सबको मैंने दिए हैं, सारी चीज़ें दी हैं, तो मैं इसको नेतृत्व कर रहा हूँ। लीडरशिप में मेरी सारा मैंने डॉक्यूमेंटेशन दिया है, मुझे सब पता है। तो मुझे जब तक ये पूरा फाइनल कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मेरी एक जिम्मेदारी है कि पार्क सही हो जाए। मैंने एक चीज़ स्टार्ट किया है, इस पार्क को डेवलप करना है शुरू से, सब लोगों के सहयोग से। सब लोग सहयोग दे रहे हैं। तो मेरा ये सभी लोगों से निवेदन है कि कल एक बार और हमें नगरायुक्त जी के पास जाना है। जिन लोगों के पास समय, किसी से ज़बरदस्ती नहीं है, सेल्फ अपने अंतर्मन से अगर चलना चाहें तो चल सकते हैं। मैं तो जाऊंगा ही। जो जो व्यक्ति चलना चाहता है वो सुबह 9 बजे पार्क से इकट्ठा होके आराम से 9, साढ़े 9, 10 बजे तक इकट्ठे होकर 11 बजे तक वहाँ पहुँच जाएं। अपने वहाँ से पहुँच सकते हैं या पड़ोसी के साथ मिलके जा सकते हैं, जैसे भी जाएं। 11 बजे नगर निगम ऑफिस पहुँचना है, क्योंकि मेरी ड्राइविंग ट्रेनिंग है खंडारी में, तो वहीं से मैं डायरेक्ट आऊँगा। जो लोग चलना चाहते हैं वो सब 11 बजे तक नगर आयुक्त ऑफिस पहुँच जाएँ नगर निगम में। वहाँ पर सब मिल के नगर आयुक्त जी से मिल लेंगे। 11 बजे तक नगर आयुक्त जी आते हैं। कल संभव दिवस भी है। संभव दिवस में सारे ऑफिसर राउंड द टेबल पर बैठते हैं। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि कल 11 बजे सब लोग नगर निगम ऑफिस मिलें। जो इस पार्क के डेवलपमेंट में, विकास के लिए कुछ योगदान करना चाहते हैं वो ज़रूर मिलें। कल समय निकालें और हमारी पूरी कोशिश है अगले 6 महीने में ये पार्क डेवलप्ड हो जाए और कोई भी विभिन्न विचारधारा के लोग अलग अलग पूरे पार्क में, अलग अलग एरिया में आराम से बैठ के अपनी अपनी डिस्कशन करें। कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत बड़ा पार्क है, 2 एकड़ का पार्क है। इसमें 800 लोग आराम से इसमें टहल सकते हैं, घूम सकते हैं, सारी काम कर सकते हैं। तो ये अनेकता में एकता, ये हमारा बहुत पुराना एक स्लोगन था जो हमारे दूरदर्शन पे आता था। वैसा ही सेम अनेक विचार हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है कि इसका बेनिफिट लेना, पार्क का बेनिफिट लेना। पार्क एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर सभी लोग आके मिल सकते हैं। कोई किसी के घर पे जाने में संकोच महसूस करता है, यहाँ पे सब लोग आके आराम से, पार्क प्लेटफॉर्म है, सब लोग मिल सकते हैं। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि विभिन्न विचारधाराओं से अपने आप को कुंठित न करें। विचारधारा हमेशा विभिन्न ही रहेंगी, क्योंकि विभिन्न लोग हैं, एक थोड़ी ना है, एक परिवार के थोड़ी ना है। अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग लोगों से कनेक्टेड है। यही तो स्ट्रेंथ है, यही हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी कालिंदी विहार की या पूरे देश की हमारी स्ट्रेंथ है, विभिन्नता। आज मैं यहाँ पर आगरा में रह रहा हूँ, ये भाषा बोली जाती है। महाराष्ट्र में मैं रहा हूँ करीब 15 साल, मराठी बोलते हैं सब लोग, और दूसरी कन्नड़ बोलते हैं। और हरियाणा में मैं भी रहा हूँ तो हरियाणा में हरियाणी बोलते हैं, पंजाब में पंजाबी बोलते हैं। मेरे को नहीं आती थी, लेकिन हिंदी सब जानते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी को सब जानते हैं। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है, आपस की विचारधाराएं अलग अलग होने से अपने आप को कुछ ऐसा महसूस न करें कि भैया उससे मेरे विचार मैच नहीं करते या उससे विचार नहीं मिलते। कोई बात नहीं है, आप पार्क में आइए, उनसे जिनसे विचार मैच नहीं करते उनसे डिस्कशन उस टॉपिक पर मत कीजिए जिससे विचार मैच नहीं करते। बस राम राम कर लीजिए या जो भी अभिवादन है वो कर लीजिए और बात खत्म। बस लास्ट में बस यही कहना चाहता हूँ, सभी लोग किसी पार्क में आएँ और पार्क का पूरा आनंद लें। ये 2 एकड़ का पार्क है। मुझे पता है हमारे कालिंदी विहार
निवासियों में से कोई भी निवासी ये लगभग 25 करोड़ से अबव कॉस्ट है, लेने में बहुत कठिनाई होगी। इतना बड़ा पार्क कहीं लेता है, कालिंदी विहार एरिया में नहीं ले सकता। गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, 35 साल पहले अलॉटमेंट हुआ था तब है। कोई कालिंदी विहार में तो ले ही नहीं सकता, किस चाहे तो भी नहीं ले सकता। रिक्वेस्ट है इस पार्क का आनंद लें। धन्यवाद।